अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ौज़िया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। कैसा रहा आपका हफ़्ता? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर था। ओके, और अगर हम उसको 0 से 10 के दरमियान में रेट करें तो आप क्या रेट करेंगी? 6.5। ओके, और आपको सबसे ज़्यादा परेशानी इस हफ़्ते कौन-सी महसूस हुई है या आपको कौन-सी परेशानी फ़ेस करनी पड़ी? मुझे ज़्यादा परेशानी अपने शौहर की वजह से हुई। किसी बड़ी लड़ाई की वजह से नहीं, बस वो कुछ दिन काफ़ी मसरूफ़ थे और कम बात कर रहे थे। और फिर मैं बार बार सोचने लग गई कि शायद वो नाराज़ हैं, शायद कोई मसला है, शायद मैंने कुछ किया है। ओके, तो मुझे जहाँ तक मसला नज़र आ रहा है वो ये नहीं है कि आपके शौहर नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि वो ये है कि जब मुझसे कोई अहम रिश्ता नाराज़ होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। शायद। ओके, और अगर हम इस हफ़्ते के होमवर्क की बात करें जो टास्क हमने लिया था, तो क्या आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की? मुझे नहीं मालूम और यकीनन बुरा ही होगा मैं जो फ़र्क किया हो आपने। जी, जब शौहर कम बात कर रहे थे तो पहले मैंने यही सोचा था कि वो नाराज़ हैं, फिर वो शायद मुझसे दूर हो रहे हैं, और फिर मैंने सोचा, मुझे याद आया कि मुझे हकीकत मालूम ही नहीं। और जब आपने ये सोचा कि मुझे हकीकत नहीं मालूम, तो क्या आपकी परेशानी में कोई फ़र्क आया? थोड़ी सी कमी आई थी। ओके, यानी अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो बहुत ज़्यादा परेशानी थी उसमें कमी आ गई। क्योंकि पिछले हफ़्ते हमने ये चीज़ सीखी थी कि परेशानी को बढ़ाने वाली चीज़ सिर्फ़ सिचुएशन नहीं होती, बल्कि उस सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन भी होती है। ओके, लगता है कि यहाँ पे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो ये है कि मुझे सुकून चाहिए, क्योंकि जब वो कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं है, तब आपकी बेचैनी फ़ौरन से कम हो जाती है। जी। और अगर आपकी बेचैनी को कम करने का वाहिद तरीका ये हो कि शौहर हर दफ़ा रीअश्योरेंस दें, तो क्या आपका सुकून आपके अपने हाथ में है या उनके हाथ में है? उनके हाथ में। और यही वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिस पर हम आज काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका इमोशनल थर्मोस्टेट हर दफ़ा शौहर के जवाब से कंट्रोल हो रहा है, तो फिर आपको सुकून मिलेगा जब वो रीअश्योरेंस देंगे, और बेचैनी होगी जब वो रीअश्योरेंस नहीं देंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके शौहर घर आए, कम बात की, आपने एक दफ़ा पूछ लिया, उन्होंने कहा बस थका हुआ हूँ, और फिर वो अपने काम में लग गए, तो उस वक्त आपकी एंग्ज़ायटी 0 से 10 के दरमियान अगर आप रेट करें तो आप कितनी बेचैन होंगे उस वक्त? 8। ओके, और आप आम तौर पर क्या करती हैं? दोबारा पूछती हूँ। ओके, और अगर हम आज एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करें, सिर्फ एक्सपेरिमेंट, हम ये प्रूव नहीं कर रहे कि आप गलत हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि 30 मिनट तक दोबारा नहीं पूछना, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। अभी आपके जहन में क्या आता है? बहुत मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर वाकई नाराज़ हुए तो, अगर मैं अभी बात ना की तो, अगर वो और दूर हो गए तो। ओके, अब हम प्रिडिक्शन लिखते हैं कि अगर मैं 30 मिनट दोबारा बात ना करूं तो वो मज़ीद दूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये फैक्ट है या प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन। एग्जैक्टली। और यहाँ पे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट का मकसद यही होता है कि हम प्रिडिक्शन को टेस्ट करते हैं। और अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप करते हैं कि हम एक जुमला लिखते हैं, शोर की खामोशी के दौरान मेरी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। और इसका गोल ये नहीं है कि शोर कभी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कभी भी नाराज़ हो सकते हैं, किसी भी बात पर हो सकते हैं। लेकिन हमारा गोल ये ज़रूर हो सकता है कि शोर की खामोशी के दौरान मैंने अपनी बेचैनी को बेहतर तौर पर मैनेज करना है। ठीक है? जी ठीक है। ओके, और अब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि अगर आपकी बेचैनी 10 में से 8% हो और आप दोबारा ना पूछें, तो उन 30 मिनट में आप क्या कर सकती हैं? कोई भी पॉसिबिलिटीज़ आप बता सकती हैं, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो। मैं शायद बच्चों के साथ बैठ जाऊँ, या किचन का काम कर लूँ, या कुरान पढ़ लूँ, या किसी और काम में खुद को बिज़ी कर लूँ। ओके, और आपने 4 सॉल्यूशन खुद निकाले हैं।
और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन को सोच लेना काफ़ी नहीं होता, हमें देखना होता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन वाकई हमारे बेचैनी को मैनेज करने में मदद कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपने जो फर्स्ट दिया वो ये है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना, और इसका भला क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? मेरा ध्यान हट जाएगा। ओके, और इसका नुकसान क्या हो सकता है? शायद जहन फिर भी उधर ही रहे। ओके, और सेकंड ऑप्शन था किचन में काम करना, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? मैं मसरूफ़ रहूँगी। ओके, और इसका नुकसान क्या हो सकता है? काम करते हुए भी सोचती रह सकती हूँ। ओके, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कुरान शरीफ की तिलावत करना, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे सुकून भी मिलता है। ओके, क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या इमोशनल सूथिंग भी है? इससे दिल को सुकून भी मिलता है। ओके, तो हमारे पास जो फोर ऑप्शन है वो है ख़ुद को रीअश्योर करना, मसलन उस वक्त मेरे पास नाराज़गी का सबूत नहीं है, मैंने एक दफ़ा पूछ लिया है, अभी मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुश्किल लगता है लेकिन शायद मदद करे। बिल्कुल, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये कॉपिंग स्किल है। जब इन बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ती है तो आप फ़ौरन शोहर की तरफ जाती हैं, यानी बेचैनी का इलाज आपके शोहर के जवाब से करती हैं। लेकिन आज हम एक नई स्किल सीखते हैं कि बेचैनी का इलाज हमेशा रीअश्योरेंस नहीं होती, कभी कभी बेचैनी का इलाज इंतज़ार करना, अनसर्टेनिटी बर्दाश्त करना और ख़ुद को रेगुलेट करना भी होता है। अब एक रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके शोहर खामोश हैं, आपने एक दफ़ा पूछ लिया, उन्होंने कहा मैं थका हुआ हूँ, आपका जहन कहता है कि नहीं, असल में कोई और बात है। उस वक्त आप खुद को क्या कहेंगी? पता नहीं। अगर आप ट्राई करें तो उस वक्त आप पॉसिबिलिटी क्या है, आपको खुद को क्या कह सकते हैं उस वक्त? ये कि मुझे नहीं मालूम। वेरी गुड, और क्या कह सकती हैं? मुमकिन है वाकई वो थके हुए हों और मैंने एक दफ़ा पूछ लिया है, अभी दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं। वेरी गुड, यही आपकी कॉपिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपने नोट किया कि हम ये नहीं कह रहे कि वो यकीनन नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास उस वक्त नाराज़गी का सबूत नहीं है और मैं थोड़ी देर अनसर्टेनिटी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि अगली दफ़ा जब ऐसी सिचुएशन आए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला स्टेप ये होगा कि एक दफ़ा पूछना है। सेकंड स्टेप ये होगा जो जवाब मिले उससे नोट करना है। थर्ड स्टेप ये होगा कि 30 मिनट तक दोबारा रीअश्योरेंस नहीं लेनी। और फोर्थ स्टेप ये होगा कि उस दौरान बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, तिलावत करनी है, घर का काम करना है, कोपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। और फिफ्थ हमारा स्टेप ये होगा कि 30 मिनट के बाद आपने अपनी बेचैनी को रेट करना है, उसको लिखना है। ठीक है जी। आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो? मुझे लगता है कि मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? शायद 8 से 9 हो जाए। ओके, और हम ये चीज़ नोट कर लेते हैं और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि हकीकत में क्या हुआ था जब आपने ये चीज़ असल में करके देखी। ठीक है जी ठीक है। और हमारा आज के सेशन का ये मकसद नहीं है कि हम अपने शोहर की नाराज़गी को ख़त्म करें, या जब मुझे लगे कि शोहर नाराज़ हैं तो मैं क्या करूँगी। हमारा ये मकसद है कि जब मुझे लगे कि शोहर नाराज़ हैं तो मैं अपनी बेचैनी को किस तरह से हैंडल करूँ। ठीक है, और आज हमें एक पैटर्न मिला है कि शायद मेरी वजह से नाराज़ हैं या शोहर खामोश हैं, इससे हमें जो एंग्जाइटी आती है और रीअश्योरेंस आती है और अगली दफ़ा वही वक्ती सुकून तलाश करना, ये जो सारा एक साइकिल है, हमने इस पैटर्न से कैसे बाहर निकलना है। और अगर इस वीक हम पे कोई भी ऐसा मौका मिले हमें या कोई ऐसा वक्त आए तो हम उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें कितना फ़र्क आया इसको ट्राई करने के बाद। और हमने आज एक दूसरा रास्ता बनाया है कि पहले ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, कॉप करना है, उसके बाद फिर हमने फ़ैसला करना है और हमने अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है जी। और अगर आज के सेशन को आप 0 से 10 के दरमियान रेट करें तो आपको क्या लगता है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का सुन के या इसको एक्सपेरिमेंट करके कितना रिलीफ मिला, या आप इसको क्या रेट करेंगी? मैं इसे 8 रेट करूँगी।
ओके। और 8 काफ़ी पॉजिटिव रेटिंग है, लेकिन 2 नंबर कम है। क्या आप मुझे बताएंगे कि 2 नंबर क्यों कम है, और आपको क्या लग रहा है हमें किस पॉइंट पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे लगता है बात समझ तो आ गई है, लेकिन प्रैक्टिकल में करना मुश्किल होगा। इस वक्त यहाँ बैठ कर तो लगता है 30 मिनट वेट कर, लेकिन उस वक्त शायद ना हो सके। ओके। और सच पूछे तो मुझे यही आपसे तवक्कुह है कि अगले हफ्ते तक आपकी ये रेटिंग भी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। बट लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है, क्योंकि हमें तो प्रोग्रेस ही चाहिए और हम प्रोग्रेस ही ढूंढते हैं इसमें। और अगर आप आज 5 मिनट वेट नहीं कर पाती और अगले हफ्ते आप 10 मिनट भी वेट कर लेती हैं, तो ये फेलियर नहीं होगा, ये भी हमारी प्रोग्रेस ही होगी। एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया, एटलीस्ट हमने वेट तो किया, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर हमें स्टार्टिंग में थोड़ा इशू हो रहा है तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। जी। और अब हम देखते हैं कि इस वीक का हमारा टास्क क्या होगा। एक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस वर्कशीट, ठीक है। इस हफ्ते आपने कम से कम 3 सिचुएशंस रिकॉर्ड करनी है, और मकसद ये नहीं है कि बेचैनी आए, नहीं, मकसद ये है कि मैं इस मसले को कैसे हैंडल करूँगी या मैंने इस मसले को कैसे हैंडल किया। सबसे पहले सिचुएशन लिखनी है कि मसला क्या था। मसलन शोहर घर आए और कम बात कर रहे थे। देन मेरा पहला ख़्याल क्या था कि शायद वो मुझसे नाराज़ हैं। उसके बाद मैंने कौन से मुमकिन हल सोचे, बार बार पूछूं, एक दफ़ा पूछ कर वक्त दूं, खुद को किसी काम में मसरूफ़ रखूं। और फिर मैंने कौन सा हल मुंतखब किया, एक दफ़ा पूछा और उन्हें वक्त दिया। फिर नतीजा क्या निकला, मेरी जो बेचैनी है वो शुरू में 8 थी और 30 मिनट के बाद वो 6 हो गई, या जितनी भी आप उसको रेटिंग करती हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड है ये है कॉपिंग स्किल प्रैक्टिस शीट। जब भी बेचैनी 6 या इससे ज़्यादा हो, आपने सिचुएशन लिखनी है कि क्या हुआ था, और ऑटोमेटिक थॉट लिखने हैं कि मेरे जहन में क्या आया। फिर उसके बाद एविडेंस और गेस लिखने हैं। एविडेंस और गेस को आपने अलग अलग करना है कि एविडेंस क्या है इसका और मैं ख़ुद से क्या गेस कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने एक कॉपिंग स्टेटमेंट लिखनी है कि मुझे भी पूरी हकीकत नहीं मालूम, या मैंने एक दफ़ा पूछ लिया है, या मुमकिन है कोई और वजह हो, या फिर ये कि मैं 30 मिनट इंतज़ार कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 5th स्टेप है वो ये है कि कम से कम 2 कोपिंग स्किल्स आपने इस्तेमाल करनी है। तिलावत, अज़कार, बच्चों के साथ वक्त, घर का काम, वॉक, गहरी सांसें लेना, या किसी भी एक्टिविटी में आपने शामिल हो जाना है। और 6th स्टेप ये है कि 30 मिनट के बाद आपने दोबारा से रेटिंग करनी है कि शुरू में आपकी बेचैनी कितनी थी और अब आपकी बेचैनी कितनी है, ठीक है। जी। और फिर हम नेक्स्ट वीक में इन चीज़ों को देखेंगे कि इस हफ्ते जो हमने वर्कशीट फिल की हैं उसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या नोट किया, और फिर फर्दर हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस भी करेंगे, और नेक्स्ट सेशन का जो एजेंडा होगा हम उसको भी फुलफिल करेंगे। और कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना हो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ओके, देन फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।